सफेद चादर है चारों ओर, कैसे चले अब दिल पे जोर। नीचे बर्फ ऊपर चांद चकोर, कैसे चले अब दिल पे जोर। तो दिल पे जब जोर ही न चले तो दिल ही की फिर सुननी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा शो अनोखे मालूमात में, आपके पसंदीदा रेडियो उड़ान पे। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आज अफशान, जो लाती है हर सैटरडे संडे को आपके लिए कुछ नया, कुछ अनोखा। तो जहां मैंने पहले ही जिक्र छेड़ा बर्फ का, अरे वैसे बर्फ की बात हो और एक्साइटमेंट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बर्फ का नाम सुनते ही क्या होता है? ठंड लगती है। नहीं, उसके बगैर क्या होता है? बर्फ का नाम सुनते ही जन्नत वाले नज़ारे आंखों के सामने आ जाते हैं। और वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, सोच नहीं रहे होंगे आप, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्थ इंडिया में अभी विंटर्स चल ही रहे हैं और अभी बर्फ़ वगैरह भी हुई बहुत से राज्यों में। जो हिमालय की गोद में बसने वाले इलाके हैं वहाँ बर्फ़ हुई, और हम भी हिमालय की ही गोद में रहते हैं, तो बर्फ़ से बहुत ही गहरा रिश्ता है हमारा। हाल ही में जो बर्फ़ हुई उसको देख के ना मुझे जहन में आया कि बर्फ़ तो खुद है ही अनोखी, मगर इसके रिलेटेड भी कुछ अनोखी बातें होंगी जो इसको और अनोखा बनाता होगा। तो सोचा क्यों ना अपने लिसनर्स के साथ बर्फ़ के अनोखेपन का जिक्र किया जाए, ताकि वो बर्फ़ का मज़ा लेने के साथ साथ इसका अनोखापन भी जाने। जी हाँ, तो बात चल रही है बर्फ़ की, बर्फ़ से रिलेटेड कुछ अनोखी बातों की। बर्फ बनने के लिए स्नोफ्लेक या स्नो क्रिस्टल बनने के लिए कोई पार्टिकल हवा में मौजूद होना चाहिए जिसपे वो जम पाए और फिर नीचे गिरे। तो पता है वो किस पार्टिकल का सहारा लेते हैं और हवा में कौन से पार्टिकल ज़्यादा मौजूद होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स या पोलन, जिनको हम पराग बोलते हैं, इनका वो सहारा लेते हैं। जी हाँ, जिस तरह से हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ इसी तरह से इनको भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और वो गाना भी है ना, तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है। तो इनके लिए डस्ट पार्टिकल्स का या पोलन का सहारा काफ़ी है बनने के लिए। और आपको बताते चले कि ये जो डस्ट पार्टिकल या पोलन होते हैं जिसपे स्नोफ्लेक्स बनते हैं, उनको हम किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसको, या हम बोल सकते हैं इनको, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आपको क्या लगा कि सिर्फ सेल का न्यूक्लियस होता है? अब पता चला बर्फ फ्लेक्स का भी न्यूक्लियस होता है। वैसे जोक्स अपार्ट, बर्फ़ से रिलेटेड मेरी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। बर्फ़ में ना हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। मतलब जब हम छोटे थे तो सभी कज़न्स, भाई बहन मिलकर हमने बहुत खेला है बर्फ़ में। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो रही है ना करने को, दैट वाज स्कीइंग। तो स्कीइंग तो ऐसी भी है ही इंटरेस्टिंग, लेकिन हम जो स्कीइंग करते थे ना, इट वाज विदाउट सपोर्ट। तो ये, और या तो विदाउट सपोर्ट होता था या तो हम एक दूसरे को धक्का देते थे या बर्फ़ पे खींच कर लाते थे। तो दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग और हटके हुआ करती थी वो चीज़। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। जी हाँ, तो बात चल रही है बर्फ़ में एंजॉय करने की, जहाँ पे मैं अपने बचपन की बात कर रही थी कि हमने बर्फ़ में कितना एंजॉय किया है, बर्फ़ का कितना लुत्फ़ उठाया है। तो बर्फ़ में हम एक और चीज़ करते थे जो कि सभी लोग करते हैं, वो है एक दूसरे को बर्फ़ फेंकना, एक दूसरे को बर्फ़ में गिराना। ये चीज़ भी हमारे स्नो डेज़ को बहुत मज़ेदार बनाती थी और यही चीज़ें फिर यादगार भी रहती है ना। अब बर्फ़ से संबंधित एक और अनोखी बात आपको बताते हैं, वो ये है कि जो स्नो फ्लेक्स होते हैं ना, वो मुख्तलिफ शेप्स के, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के होते हैं। लेकिन हर एक स्नोफ्लेक का, चाहे वो किसी भी शेप का, किसी भी आकार का हो, हर एक स्नोफ्लेक के 6 साइड्स होते हैं। तो हमें आज तक लगता था ना कि सारी बर्फ़ एक जैसी ही है। हमें नहीं पता था कि ये भी डिज़ाइन में डिफरेंट है। तो जिस तरह से हमें खुद का लगता है कि हम सभी जो है इंसान ही हैं, बट देखो हम भी लुक में डिफरेंट है। तो कुछ इसी तरह से स्नोफ्लेक्स जो है वो भी डिज़ाइन में, शेप में मुख्तलिफ है। और वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो हमें पता नहीं होता। तो चलिए, हमें ये चीज़ नहीं पता था कि स्नोफ्लेक्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लुक में, शेप में। वैसे आप लोगों ने कभी गौर किया है कि बहुत सारे जानवर, बहुत सारे एनिमल्स जो है बर्फ में रहते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड, रेनडियर और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हाइबरनेट करते हैं, लंबी नींद में चले जाते हैं बर्फ में। बर्फ को ये एनिमल्स बहुत गहरा खोद के इसमें सो जाते हैं।
मगर क्या इनका दम नहीं घुटता, या मतलब सर्दी में ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? यहाँ पे आपको बर्फ का अनोखापन बताते चले जो इनको हेल्प करता है सर्वाइव करने में। वो है कि बर्फ जो है ना, स्नोफ्लेक्स जो है, उनमें 90 to 95% ट्रैप्ड एयर होता है, हवा होती है लगभग 90%। और ये चीज़ इनको हेल्प करता है सर्वाइव करने में, क्योंकि ये ट्रैप्ड एयर जो है एज एन इंसुलेटर काम करता है। जो एनिमल्स की बॉडी में जो हीट होती है ना, उसको ये बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से ये एनिमल्स बर्फ में भी सर्वाइव कर पाते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? वैसे आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगता होगा स्नोफ्लेक को ज़मीन पर गिरने में? कोई गैस? जी हाँ, 1 घंटा, लगभग 1 घंटा लगता है स्नोफ्लेक को ग्राउंड पर गिरने में। और लगभग सभी स्नोफ्लेक्स की जो स्पीड होती है ना, वो 1 to 4 मीटर पर आवर होती है। और अगर बड़े भारी स्नोफ्लेक्स की बात करें तो उनमें जो स्पीड है ना, वो 9 मीटर पर आवर तक भी जा सकती है। वैसे इस बार की स्नोफॉल का किसने मजा लिया? लगभग सभी लोगों ने लिया होगा, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आ गया है तब से सभी लोग घर बैठे ही चीज़ों का मज़ा ले पाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने फिज़िकली मज़ा लिया होगा, फिज़िकली ऐसी प्लेसेस को, बर्फीली प्लेसेस को विज़िट किया होगा। तो कुछ लोगों ने घर बैठे ही सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू बर्फ़ का मज़ा लिया होगा। वैसे हमारी सजेशन यही है कि फ़िज़िकली भी आप जाओ, आप बर्फ़ का मज़ा उठाओ, ऐसी जगहों को आप जो है विज़िट करो, तो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को भी। हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में बर्फ़ होती है। जो भी स्टेट्स हिमालय की गोद में बसते हैं ना, वहाँ बर्फ़ होती है। अब जिन स्टेट्स में बर्फ़ नहीं होती, वो बर्फीली स्टेट्स का सफ़र करके, दौरा करके बर्फ़ को एंजॉय करते हैं। कहना तो मुझे ये है कि किसी ना किसी तरीके से सभी लोग बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बर्फ में तो है ही ना अट्रैक्शन। तो ये जो बर्फ है सफेद चमकीली चादर की तरह दिखती है, तो ये वाकई में दिल को छू जाती है। मगर आपको ये भी बताते चले कि बर्फ असल में सफेद है ही नहीं, बर्फ का तो कोई रंग है ही नहीं। बर्फ जो है ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब ये बर्फ जो है ना, ये रोशनी को अलाउ करता है, और यही रोशनी ये रिफ्लेक्ट करता है, और इसी वजह से हमें बर्फ जो है सफेद दिखती है। हो सकता है कुछ लोगों ने रेड स्नो, ब्लड स्नो, या ऑरेंज या पिंक स्नो के बारे में सुना हो और सोच रहे होंगे कि नहीं कलरफुल बर्फ भी होती है, मतलब वाइट के बगैर बाकी भी कलर्स होते हैं बर्फ के। तो मैं आपको बता दूं कि बर्फ का अपना कोई रंग नहीं है, बर्फ ट्रांसल्यूसेंट ही है। मगर अब वो रेड या पिंक क्यों दिखती है कई कई जगहों पे, वो है ग्रीन अलगे की वजह से। ग्रीन अलगे वहाँ पे ग्रो करते हैं और उनमें एक पिगमेंट होता है पिंक या रेड कलर का, जिसकी वजह से बर्फ़ भी जो है वो रेड दिखती है, क्योंकि जब वो रिलीज़ करते हैं उस पिगमेंट को, तो वो बर्फ़ भी वहाँ पे फिर रेड या पिंक दिखती है। लगभग आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि बर्फ़ सिर्फ माइनस टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जब पानी जमना शुरू हो जाता है तब बन पाती है। लेकिन आप चौंक जाएंगे ये सुन के कि अबाउ फ्रीजिंग पॉइंट भी लगभग 40 डिग्री या 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी बर्फ़ बन सकती है। और कुछ साइंटिस्ट्स ने ये देखा भी है, बहुत सी जगहों पे ये देखा गया है। मगर इसके लिए ना कुछ ख़ास कंडीशंस की ज़रूरत है। खैर, इस वक्त तो हम उन कंडीशंस को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम भरपूर मज़ा उठाएंगे बर्फ़ का। वैसे बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए ना जो भी लोकप्रिय स्नो डेस्टिनेशंस जैसे कश्मीर, मनाली, हिंदुस्तान की जो लोकप्रिय डेस्टिनेशंस हैं, तो ये अभी टूरिस्ट से भर के है। लाखों की तादाद में अभी लोग जो है आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं विंटर्स में, ऐसी प्लेसेस का मज़ा ले रहे हैं और ऐसी प्लेसेस की रौनक को और बढ़ाते हैं। जहां गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे एफर्ट्स ले रही है ऐसी प्लेसेस की रौनक को बढ़ाने के लिए। जैसे कि कश्मीर के गुलमर्ग में हर साल विंटर को सेलिब्रेट करने के लिए, बर्फ़ को सेलिब्रेट करने के लिए ना विंटर फेस्टिवल मनाया जाता है और खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि पूरी दुनिया इन बर्फीली प्लेसेस की खूबसूरती को देखे। तो बर्फ़ की इन्हीं अनोखी बातों को कंटिन्यू करते हुए आपको बर्फ़ की एक और अनोखी बात बताते हैं। बर्फ़ जो है ना, ये साउंड वेव्स को एब्सॉर्ब करती है। इस वजह से बर्फ़ में कोई भी आवाज़ क्लियरली नहीं सुनाई देती। लेकिन बर्फ़ जब पिघलती है ना, तो ये साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है।
जिसकी वजह से साउंड, आवाज और ज्यादा साफ क्लियरली सुनाई देती है। स्नो की एक और खास बात आपको बताते चले कि ये जो स्नो फ्लेक्स होते हैं ना, ये साइज में डिफरेंट होते हैं। कुछ स्नो फ्लेक्स छोटे होते हैं तो कुछ बड़े। कभी कभार बहुत से स्नो फ्लेक्स मिलते हैं और डिनर प्लेट जितना बड़ा स्नो फ्लेक बनाते हैं। और इतने बड़े स्नो फ्लेक्स ऑब्जर्व किए हैं एक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर केंथ ने। और लार्जेस्ट इंडिविजुअल स्नो क्रिस्टल जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो 0.4 इंच वाला था। खैर, बर्फ की अनोखी बातें तो चलती रहेंगी, मगर आप मुझे बताइए कि बर्फ का जहन में आते ही क्या लगती है? ठंड। जी हाँ, और ठंड से बचने के लिए रूम हीटर्स, ब्लावर्स, कांगड़ी, हीटिंग पॉट वगैरह के ढेर लगे होते हैं घरों में। हाँ, बर्फ में मज़ा तो बहुत आता है, मगर ठंड भी बहुत लगती है। बर्फ का अनोखापन जारी रखते हुए आपको बर्फ का एक और अनोखापन हम बताते हैं। स्नोफ्लेक्स के पता है कम से कम कितने टाइप्स होते हैं? आप हैरान होंगे सुन के कि मिनिमम 35 टाइप्स होते हैं स्नोफ्लेक्स के। हाँ, यही सच है। अब तक हमने देखा कि स्नोफ्लेक्स बहुत सारे डिजाइन्स के हैं। तो सिर्फ डिजाइन डिफरेंट नहीं है, मतलब डिजाइन्स बहुत सारे नहीं है, बल्कि टाइप्स, किस्में भी बहुत सारी है इनकी। वैसे मैंने बीच में बात छेड़ी थी एक दूसरे को बर्फ फेंकने की, जिसको हम स्नोबॉल फाइट बोलते हैं। और सबसे बड़ी स्नोबॉल फाइट हुई है सस्कातून, कनाडा में, जिसमें लगभग 7,600 से ज़्यादा विंटर वॉरियर्स ने हिस्सा लिया, और ये हुआ था 2016 में। वैसे ये तो सभी लोगों को ही पता होगा कि हिंदुस्तान के किन किन राज्यों में, किन किन स्टेट्स में बर्फ़ होती है, और शायद ये भी पता होगा कि किस स्टेट में, हिंदुस्तान की किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है। मगर शायद ये नहीं पता होगा कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है। हिंदुस्तान में जिस पर्टिकुलर प्लेस पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है ना, वो है कुफरी। जी हाँ, 2720 मीटर हाई कुफरी, जिसको शिमला स्नो पॉइंट भी बोलते हैं, यहाँ होती है सबसे ज़्यादा बर्फ़। तो आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी से प्लान कीजिए अपने हॉलीडेज और लीजिए मज़ा ऐसी बर्फीली जगहों का, और सुनते रहिए आपका पसंदीदा शो अनोखे मालूमात हर सैटरडे संडे को आपके चहीते रेडियो उड़ान पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे संडे को कुछ और अनोखी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।